स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके गोल पॉइंट इंडिया में। सो गाइस, आगे स्टार्ट कराने से पहले आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, तो प्लीज सुनिए। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। सपोज दैट कोई रसगुल्ला है, ठीक है। उसको अगर बाहर से थोड़ा सा खाओ तो कैसा फील होगा? थोड़ा अच्छा लगेगा, और उसको पूरा खाओ तो बढ़िया लगेगा। ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। जो मैं वीडियो डालता हूँ वो आप पूरी तो देखते नहीं हो, तो कहाँ से मालूम पड़ेगा क्या कहाँ से आया, कैसे आया, अच्छी है बुरी है कैसी है ना। तो आप थोड़ी सी देखते हो, नहीं तो लाइक मिलती ना, कमेंट्स ना शेयर, है ना। तो मेरी वीडियो को पूरा देखा दो, ठीक है। तो चलिए आगे करा रहा हूँ। एक्सरसाइज फर्स्ट, प्रश्नावली 1.1। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आप किताब में देख लेना। एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो मैंने आपको कल बता दिया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे बी से, और इसे क्यू से, और इसे आर से, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है मैं 135 और 225। अब इसका डिवाइड हमें इसमें करना है। तो यूक्लिड विभाजन के लिए पहले तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, जो मैंने कल बताया था, है ना। तो 135 का डिवाइड 225 में करना है, ठीक है। यहाँ पर 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 डिजिट में ही देना पड़ेगा। बाकी कंडीशन क्या होती है, जब हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में देते हैं तो या तो उसके बराबर जाना चाहिए, या उससे ज्यादा तो जाना चाहिए, बराबर जाना चाहिए या कम जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 135 का डिवाइड 225 में देंगे, ऐसे देंगे। 135 का इसमें डिवाइड 225 से ज्यादा ना हो, 200 इससे कम हो या इसके बराबर हो, ठीक है। तो इसका पूरा का न देके 13 का पहले 22 में 2, 13 कम 13 1 में गया, तो श्योर मतलब पूरा क्लियर है कि 135 का इसमें पूरे में एक बार ही जाएगा। नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 135 इंटू 1 यही होगा 135, 135 इंटू 2 कर लो, 5 10 की 0 हासिल 1, 3 4 7, 2 एकम 2, 270। तो यहाँ पर 225 है और यहाँ पर 270। तो मैंने अभी बताया था, पूरा हमें पढ़ा तो याद नहीं, तो 2 डिजिट आगे के ले लिए, 2 डिजिट इसके ले लिए, डिवाइड करके देख लिया। इसके आसपास ही आता है तो इससे इजी हो जाता है बात करना, ठीक है। तो एक बार जाएगा, तो 135 माइनस कर देंगे 0, यहाँ दायली 12 में से 3 गया तो 9, ठीक है। यहाँ तो एक बचा, एक में से गया 0, 0 को लिखो या मत लिखो, ठीक। तो ये हो गया, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। शेष पर हमारा शून्य नहीं है। यहाँ भाग हम जब तक करते हैं जब तक शेष पर शून्य ना हो। पहला स्टेप ये हो गया, और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप 90 का भाग 135, 90 का भाग ऐसे देना है 135 में, इससे ज्यादा ना हो, इससे कम हो या इसके बराबर हो, ठीक है। तो 0 को थोड़ा अलग रखूं, 0 बाद में जोड़े, 9 का भाग दो इसमें, 9 एकम 9, तो एक बार ही जा रहा है, 9 दूनी 18, 180 ज्यादा हो जाएगा, वही हो रहा है। देखो 9 का हम इसमें दे रहे हैं 9 एकम 9, तो एक बार 9 दूनी 18 ज्यादा हो रहा है, इससे कम हो या बराबर हो। तो अब मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। और 90 गुणा 2 करें तो 0 तो पीछे रहेगा, 9 दूनी 18, 180। तो इससे ज्यादा हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम एक बार डिवाइड करेंगे, तो 90 का इसमें भाग देंगे तो 90 आएगा,
अब माइनस कर दो 5 और 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4। ठीक है 45। यहाँ तो क्लियर हो गया, लेकिन शेषफल हमारा 45 आ रहा है। मैंने बताया था शेषफल जब तक शून्य ना आए जब तक भाग करते रहते। तो अब इसका भाग इसमें करेंगे। ठीक है, तो हमारी सेकंड कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन के लिए यहाँ अब 45 का भाग 90 में देंगे। अब इसमें देख 45 का पढ़ा याद होगा बच्चों को, लेकिन बच्चों को 45 का नहीं याद। तो आगे का भाग, आगे वाली संख्या में 4 1 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है और 4 तिबारे ज्यादा हो रहा है। मैंने बताया कम या बराबर। ठीक है, तो 45 दूनी 5 दिन 10 की 0 हासिल 4 दूनी 8 9 90। यहाँ भी 90। ठीक है, तो 90 शेषफल हमारा शून्य आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था भाग जब तक देते हैं जब तक शेषफल शून्य ना हो। तो यहाँ पर शेषफल हमें शून्य मिला है। तो अब जो विभाजन एल्गोरिथम है a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, मैंने बताया था a हमारा ये होता है, a हमारा ये होता है, b ये होता है और q ये होता है और r ये होता है। a की जगह 225 रखेंगे। ठीक है, 225 बराबर, और b की जगह 135 गुणा, अब q की जगह रखेंगे 1 प्लस और r की जगह क्या है 90। तो पहली कंडीशन तो हमारी होगी। सेकंड कंडीशन देखेंगे अब। तो ए हमारा 135, बी 90 और क्यू हमारा 1 और ये हो गया 8। अब सेकंड कंडीशन होगी। अब देखेंगे थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारी ये है। तो यहाँ पर ए क्या है 90 और बी क्या है हमारी 45 और क्यू क्या है 2 प्लस आर 0। तो गाइस ये हमारा यहाँ तक हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं एचसीएफ निकालना था और एचसीएफ निकालने की मैंने आपको तो ट्रिक बताई थी। मैंने बताया था पहली ट्रिक थी जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य हो वो होता है एचसीएफ। और एक दूसरी ट्रिक बताई थी जो बराबर के बाद लास्ट कंडीशन में बराबर के बाद जो संख्या आती है पहली वो उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भाग दिया, शेषफल क्या हमारा शून्य, तो एचसीएफ क्या होगा 45। और दूसरी कंडीशन बताई थी मैंने, तीसरी जो लास्ट कंडीशन होती है बराबर के बाद जस्ट जो संख्या आती है वो उसका एचसीएफ होता है। तो दोनों ट्रिक यहाँ पर फॉलो है ये। तो इसका एचसीएफ 45 होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बी क्वेश्चन दिया है आपको 196 और 33,220। एक्चुअली इसका डिवाइड इसमें करना है ना, तो करेंगे जो भी किया था 196 38,220 3 डिजिट है तो 3 डिजिट यहाँ देखिए। ठीक है, 196 का इसमें करना है। तो मैंने अभी जो तरीका बताया था करने का उसे देखो, 2 आगे की लेगी 2 आगे 19 दूनी 38 श्योरली जा रहा 19 कम होने 29 57 ज्यादा हो रहा है। 2 बार डिवाइड करके देख लो तो 196 गुणा 2 कर लो, 6 दूनी 12 का 2 801 9 दूनी 18 19 का 9 801 2 2 3 392। तो यहाँ 382 है ना। तो हम करेंगे एक बार क्योंकि ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 196। अब यहाँ माइनस करेंगे, 12 में 6 तो 6 बचे, यहाँ 7 बचे तो दाई ले ली, 17 में 9 गए तो कितना बचा 8 बचा, यहाँ 2 में से 1 गए तो 186। इसमें तो जाएगा नहीं, अगली संख्या उतार लेंगे 2। ठीक, अब इसमें भाग देंगे
19 ले लो आगे, ये तो कम है तो 186 ले लो। 19 एक 19 सत्तावन 76 19 पंजे 50 19 छिक्का 114 19 सत्ते, ठीक है। तो 196 7 2 7 7 6 42 का 2 आसन 4 9 7 63 64 65 67 7 5 7 7 और 6 14 1372। यहाँ पर 1862 और आगे करके देख लो। अट्टू पंजाले 8 6 48 का 8 हासिल 4 9 8 72 72 और 4 76 का 6 हासिल 4 8 8 7 15 1568। एक और बात देख लो 196 इंटू 9 6 54 4 हासिल 5 9 9 81 के 86 का 6 हासिल 8 9 1 9 8 17 1764। इसी का जाएगा 1764। कितने बार जाएगा 9 बार, ठीक है। 1764 घटा दो 12 में 4 गए तो 8 बचा, यहाँ पर 5 बचा, 15 में 6 गए तो कितना बचा 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ 7 में 7 गए 0, 1 में देंगे 0 लिखते नहीं, ठीक है। अठानवे आ गया, इसका तो जाएगा नहीं, तो 2 हमने पहले उतार लिया था, अब 0 उतार लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 980। इसका डिवाइड इसमें देना है, इसे 980 से ज्यादा हो, कम हो या बराबर, ठीक। तो 19 का इसमें दो, 19 19 19 76 19 पंजे 95। 5 बार देख लो, 6 35 की 0 8 3 9 45 46 48 का 8 4 5 5 5 9 980। तो क्लियरली जा रहा है 980। कितनी बार जा रहा है 0 11 5 195। ये तो फर्स्ट कंडीशन में ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या है उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो A बराबर PQ प्लस R। तो यहाँ पर A क्या है, A हमारा है 38,220 बराबर, B क्या है 196 इंटू Q क्या है 195 प्लस और शेष पर क्या है 0। एचसीएफ निकालना तो मैंने बताया, 2 तरीके बताए थे, बराबर के बाद जो आता है और जिस संख्या से भाग देने पर शेष पर 0 आता है। तो इसका एचसीएफ 196, ये इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन दिया हमें 867 और 255। तो भाई 255 का भाग 867 में देंगे, ठीक है। तो इस आगे डिजिट का आगे में दो, मैंने बताया था पहले 255 का तो भाग याद नहीं, वो पाड़ा याद नहीं, ठीक है। तो इसका डिवाइड इसमें दो पहले। तो 25 हो गया 25 3 75 25 400 ज्यादा हो गया 25 3 75, 3 का डिवाइड करके देखो। 5 3 15 5 5 5 15 16 6 3 6 765, तो 765 माइनस 2 बचा, यहाँ पर 0, ठीक। तो ये आ गया। तो अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये होगी, सेकंड कंडीशन के लिए क्या करेंगे 102 का डिवाइड करेंगे 255। तो 10 का डिवाइड इसमें 10 दूनी 2 बार गया, 102 इंटू 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 0 0 2 1 2 204। तो 3 का और देख लो इंटू 3 3 दूनी 6 0 0 3 306 ज्यादा हो रहा है तो ये 2 बच जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 204 माइनस कर दो, 5 में तो 4 गया तो 1 बचा 5 बचा, अब 51। ये तो यहाँ तक क्लियरली हो गया सेकेंड स्टेप। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप के लिए इसका डिवाइड इसमें करेंगे, ठीक है। फिफ्टी 51 का डिवाइड करेंगे 102। तो 51 का 5 का देखिए 5 2 बार जा रहा है,
5 का 10 में 5 दूनी 10, 2 बच जा रहा है 51, तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 102। तो कितनी बार है? 2 बार, 102 शेष पर 40। तो गाइस यहाँ पर ये जितना भी कराना था वो हो गया है। अब हम विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या था हमारा ये, तो ए ये है, तो 867 बराबर बी क्या है 255 इंटू, और क्यू क्या दिया है, क्यू दिया है 1 प्लस आर क्या दिया है 100। अब सेकंड स्टेप देखेंगे यहाँ पर 255 बराबर 102 2 प्लस 51। अब थर्ड स्टेप में देखेंगे 102, बी की जगह दिया है 51 इंटू 2 प्लस, तो गाइस इसका एचसीएफ मैंने बताया था बराबर के बाद पहली जो संख्या आती है लास्ट कंडीशन में लिखी, बराबर के बाद ये आ रहा है। ठीक है, और बात बताया था जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 हो, तो इस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, तो ये हुआ एचसीएफ, तो 51। तो गाइस ये क्वेश्चन जो विभाजन एल्गोरिथम से ये हुए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूरक पूर्णांक 6q 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो गाइस ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सम संख्या और विषम संख्या, ये मैंने आपको करा दिया था। विषम संख्या क्या होती है और सम संख्या क्या होती है। ठीक है, सम संख्या 2 4 6 8 ये करा दिया था, और विषम संख्या वो होती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए, और सम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ये कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम ये दिए 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। एक्चुअली क्या हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसमें ये तीनों आएंगे कि नहीं ये देखना है। ठीक है, तो देखिए मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 6। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर 6q प्लस r, जहाँ q 0 और 0 r। हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन बन रही है उसी की बन रही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो कंडीशन होती है। तो यहाँ पर देखो a हमने x यहाँ पर कहा, a तो हमने मान ही लिया बराबर b,
तो बी की कंडीशन के लिए यहाँ पर देखो बी की जगह 6, तो हमने 6 मान लिया क्योंकि बी की कंडीशन बन रही है। और क्यू ये गया प्लस आर की जगह 1 3 5 ये, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे। तो r बराबर 0 1 2 3 5 क्रमश a बराबर बी क्यूब प्लस बी की जगह 6 दिया, 6 क्यूब प्लस r में रखने पर इसमें रखेंगे r बराबर हम 0 1 2 3 ये रखेंगे, जब तो ये कंडीशन बनेगी, है ना। तो इसको रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर 6 क्यूब प्लस r ये है, तो इसमें हमें रखना है। तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 0, ठीक है। पहली कंडीशन ये हुई, a बराबर 6 क्यूब प्लस 1। दूसरी कंडीशन a बराबर 6 क्यूब प्लस 2, a बराबर 6 क्यूब प्लस 3, a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। हमने 5 तक रखा है, हमें यहाँ तक ही देखना था 5 तक, ठीक है। तो 5 तक हमने रख लिया। तो यहाँ पर कह रहा था दर्शाएगी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम की कह रहा था, विषम देखना है। तो विषम इसमें कौन कौन सी होगी, 2 का डिवाइड करके देखेंगे। अगर 2 का पूरा भाग जा रहा है तो सम होगा, और 2 का पूरा भाग ना जाए तो विषम होगा। इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, इसको इंटू करेंगे, अगर जोड़ेंगे तो 2 का पूरा भाग जाएगा, ये तो सम होगा, है ना। तो विषम कौन कौन सी होगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पर क्यू कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर क्यू की जगह 1 2 3 4 कुछ मान सकते हैं। जब इंटू करेंगे इसका और इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब 7 में 2 का डिवाइड करेंगे तो पूरा नहीं जाएगा, तो एक तो ये हो गया विषम पूर्णांक, और ये जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, ये नहीं होगा। और ये 9 हो गया, 2 का डिवाइड करेंगे तो पूरा नहीं आएगा, तो ये भी हो गया विषम पूर्णांक। इसमें चले जाएगा 2 का डिवाइड और इसमें नहीं जाएगा, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, इतनी इतने और इतने के रूप का हो सकता है या नहीं। तो ये कंडीशन 6 क्यू प्लस 1 ये गई, ठीक है। 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 3 ये गई, और 6 क्यू प्लस 5 6 क्यू प्लस 5 ये गई। सो गाइस ये यहाँ पर ये सब चीज जो देखने को कह रहा था वो सब यहाँ पर है। तो हम लिखेंगे तो 6 क्यू तो 6 क्यू तो 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 विषम धन पूर्णांक है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक। तो गाइस ये इन्हीं की पूछ रहा था, तो ये हो गई। अब ये सम की पूछता तो सम कौन कौन से होते हैं, सम पूर्णांक ये हो जाता, ये हो जाता और ये हो जाता। सम के लिए सम यहाँ पर रख देते और सम के लिए हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे में क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 तो क्वेश्चन में कह रहा है 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, 616 सदस्य मतलब लोग हैं उसमें, और सेना की टुकड़ी है, ठीक है। टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जैसे अपन लोग पीटी वगैरह करते हैं ऐसे उनको भी करना है, ठीक है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जो मार्च करना है समान संख्या में करना है, ठीक है, बराबर संख्या में मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है,
स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च करें। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आर्मी की टुकड़ियों दो समूह पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, जो टुकड़ी हमने बांटी थी दो स्तंभ समान संख्या में मार्च करना था, तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या 616 है, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 है। यहाँ पर जो मैंने टेस्ट कर दिया है, यहाँ पर सेम है, ये जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख रहा है। ठीक है 32 है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो ये पूछ रहा है समूह के स्तंभों की संख्या समान है, अधिकतम संख्या पूछ रहा था। ठीक है, अधिकतम संख्या के लिए तो मैंने बताया था एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट अगर अधिकतम पूछे तो एचसीएफ निकालते हैं, और लोएस्ट पूछे कम से कम तो एलसीएम। ठीक है तो इस 32 का 616 में डिवाइड करेंगे। तीन का इसमें दे दो, 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है, तो 32 का 2 बार डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 64 ज्यादा हो रहा है, एक बार जाएगा। ठीक है 32 एकम 11 इंटू 2 9, 5 इंटू 3 गया तो 2। ठीक है, यहाँ पर 6। अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे, 32 3 का इसमें 3 4 5 5 7 1 8 24 3 9 17 9 का डिवाइड मल्टीप्लाई करें, 9 दूनी 18 का 8 हाथ से 9 से 27 288 तो हम माइनस करेंगे, कितने आया 9 आ गया। 16 में 8 के तो 8 बचा, और यहाँ पर 8 में 0 2 में 0 लिखते रहे, पीछे लिखते हैं आगे लिखते रहे। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। शेष वाला भी शून्य नहीं है, तो इसका डिवाइड आप इसमें करेंगे, 8 का डिवाइड 32। पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन यहाँ पर 8 चौक 32, शेष पर शून्य, तो शेष पर शून्य आ गया। अब विभाजन का प्रयोग करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए बराबर दिया है 616, बी बराबर दिया है 32, क्यू बराबर दिया 19, आर बराबर दिया 8, ए बराबर 32, बी बराबर 8, क्यू बराबर 4 प्लस 0, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ट्रिक बताई थी, बराबर के बाद 8 है, तो 8 इसका। सो गाइस मैं आज यहीं तक कराऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इससे आगे मैं कल कराऊंगा। ठीक है, और जब बोलूंगा आई रिक्वेस्ट यू, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ, अगर कहीं भी कैसी भी दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। थैंक यू।